नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है। तो इसके अंतर्गत एक बीएफ स्किनर साहब थे, उन्होंने 1938 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और जो थॉर्नडाइक की इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी देखी, तो थॉर्नडाइक की थ्योरी कहती है कि स्टिमुलस दिया गया तो रिस्पांस मिलेगा और स्टिमुलस और रिस्पांस में संबंध बनना ही सीखना है। इस बात का जो है स्किनर साहब ने विरोध किया। स्किनर ने कहा कि हम कहते हैं कि नो स्टिमुलस नो रिस्पांस की बात नहीं है यहाँ पे। यदि स्टिमुलस नहीं दिया जाए तो रिस्पांस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हम कोई भी स्टिमुलस न दे तब भी रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, अज्ञात उद्दीपकों पर भी रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो नो स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स का जो विरोध है जो है स्किनर साहब ने किया, जो कि जो है थॉर्नडाइक ने कहा था कि बिना स्टिमुलस के रिस्पॉन्स नहीं आ सकता। अब इसको समझने के लिए हम इसको देखें कि थॉर्नडाइक साहब ने जो सिद्धांत दिया है कि भाई स्टिमुलस मिला रिस्पांस आया, ठीक है, और उसके बाद जो है उसके बीच संबंध बनना ही जो है सीखना हो गया। लेकिन स्किनर कहते हैं कि नहीं, ये जरूरी नहीं, स्टिमुलस दिया गया तो रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। स्टिमुलस दिया तो रिस्पांस मिला, उस रिस्पांस के लिए हमने जो रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन दिया वह मुख्य है। हाँ, कि अगर वो न दिया जाए, रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन न दिया जाए, तो सीखना धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हाँ, इसमें क्या कहते हैं कि सीखना वह है जिसमें प्राणी उस प्रतिक्रिया का चयन करके सीखता है जो पुनर्बलन को उत्पन्न करने में साधन का काम करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक या संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो परिणाम को बार बार दोहराता है, ठीक है। अब इसको समझिए कि कोई स्टिमुलस दिया गया, रिस्पांस मिला और रिस्पांस अच्छा है, तो वो क्रिया बार बार होगी। हाँ, असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर प्राणी क्रिया को पुनः दोहराने से बचता है, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध कमजोर हो जाता है। तो इन्होंने फोकस किया रीइंफोर्समेंट पर या पुनर्बलन पर, तो इसलिए इसको रीइंफोर्समेंट थियरी भी कहा जाता है। हाँ, अब इसके लिए जो है स्किनर ने क्या किया कि एक अपने प्रयोग के लिए कि जो है ये कबूतर पर और चूहों पर इनका प्रयोग जो है बड़ा सफल रहा। तो इन्होंने जो है सबसे पहले सेम उसी टाइप का एक पिंजरा बनवाया, लीवर बनवा दिया। हाँ, तो उस पर खटका लगवा दिया, ऊपर खाना रख दिया, नीचे जो है चूहा था। खटका दब जाता था तो खाना जो है नीचे आ जाता था। इस प्रकार का पूरा जो है वो सेटअप उन्होंने एक बनाया। अब इसको देखें कि स्किनर ने इस सिद्धांत की खोज के लिए कबूतर एवं सफेद चूहों का प्रयोग किए। स्किनर ने व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए साम्यवादी धन विहीन लीवर वाला बॉक्स पिंजरा बनवाया, जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसके लीवर को दबाने से भोजन का एक टुकड़ा गिरता था। स्किनर ने एक भूखे चूहे को इस बॉक्स में बंद कर दिया। भूख की तड़प से चूहा इधर उधर उछलता है। इस दौरान एक बार उछलने से चूहे के पंजे से लीवर दब जाता है और भोजन के कुछ टुकड़े गिरते हैं। ऐसे ही कई बार उछल कूद करने एवं लीवर के दबने से चूहे को भोजन की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, इस प्रकार बार बार भोजन मिलने से चूहा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला सीख जाता है। अब देखिए यहाँ पर रीइंफोर्समेंट को मिल रहा है बार बार। इसमें अनुबंधन का संबंध सीखने वाले के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। भोजन चूहे के लिए प्रबलन एवं भूख उसके लिए प्रणोदित का कार्य करती है। तो जो वो है भोजन, वो रीइंफोर्समेंट का काम कर रही है, उसके लिए पुनर्बलन का काम कर रही है। अब इस प्रयोग से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। जैसे क्या बात, पहली बात ये कि पहली बार भोजन की प्राप्ति त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत का फल था। तो ट्रायल एरर उन्होंने मान लिया कि पहली बार जो है ऐसे ही मिल गया। फिर उन्होंने कहा कि भोजन की प्राप्ति ने चूहे के लिए प्रेरणा का कार्य किया। फिर लीवर दबाने से भोजन की प्राप्ति से अनुक्रिया एवं पुनर्बलन में अनुकूलन स्थापित हो जाता है। बार बार लीवर दबाने से यह क्रिया चूहे के लिए सरल हो गई। हाँ, प्रत्येक अगली बार लीवर को दबाने में चूहे ने पहले की तुलना में अधिक समय लगाया। फिर लीवर को कई बार दबाने से क्रिया का अभ्यास हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये प्रयोग जो है रीइंफोर्समेंट के माध्यम से जो है सबल हो गया, जो है वो चूहे ने सीख लिया। अब स्किनर ने बताया कि प्रत्येक प्राणी में अनुक्रिया एवं क्रिया प्रसूत के रूप में दो प्रकार का व्यवहार पाया जाता है। हाँ, अनुक्रिया का संबंध उद्दीपकों से होता है और क्रिया प्रसूत का जो है
संबंध व्यवहार से होता है, जो प्राणी अधिगम प्राप्त करते समय करता है। अनुक्रिया भी दो प्रकार की होती है, जो एक इमिटेड होती है, एक इलिसिटेड होती है। हाँ, इलिसिटेड क्या होती है? इलिसिटेड रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, या जो है प्रकाश में आने वाली, हाँ, क्रिया जो है अनुक्रियाएं क्या होती हैं कि ये ज्ञात उद्दीपक द्वारा आती है। हाँ, और दूसरी जो इमिटेड होती हैं वो अज्ञात उद्दीपक द्वारा जो है दिखाई पड़ती है। हाँ, स्किनर ने इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अथवा साधक अनुबंधन कहा। स्किनर के अनुसार क्रिया प्रसूत अनुकूलन एक प्रकार की अधिगम प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सीखने को अधिक संभाव्य और निरंतर बनाया जाता है। स्किनर ने बताया कि प्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता के फलस्वरूप ही व्यक्ति सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्रतिक्रिया के परिणाम को परिचालित करके इसके घटित होने की संभावना में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है। अब इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, देखें इसको। यह सिद्धांत क्रिया के परिणाम को महत्व देता है, तो जो हमको परिणाम मिल रहा है उस पर ये फोकस करता है। हाँ, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत में पुनर्बलन एक आवश्यक तत्व है। यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल देता है, तो रीइंफोर्समेंट जरूरी चीज है। हाँ, फिर इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की क्रिया का संचालन मस्तिष्क से होता है, इसलिए इस प्रकार से अधिगम स्थायी हो जाता है। यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। अब इसकी जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या उपादेयता या शैक्षिक निहितार्थ एजुकेशन में क्या है, इसको देख लें। तो इस सिद्धांत का प्रयोग अध्यापक सीखे जाने वाले व्यवहार को वांछित रूप से प्रदान करने में करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग जटिल कार्य करने को सिखाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है, आपके मस्तिष्क से जुड़ा होता है, तो इसको जो है इसके माध्यम से बच्चे आसानी से सीखते हैं। फिर इस सिद्धांत के द्वारा छात्रों में समयानुसार प्रशंसा पुरस्कार आदि के रूप में प्रबल दिया जाए तो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। फिर यह सिद्धांत मानसिक रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है। इस सिद्धांत के माध्यम से चिंता भय आदि की निदान जो है संभव है। हाँ, फिर है यह सिद्धांत प्रगति एवं परिणाम की जानकारी करता है। सीखने वाले को यदि अपने परिणाम की जानकारी हो तो वो शीघ्रता से सीखता है। इससे अधिगम का सतत मूल्यांकन भी किया जा सकता है। फिर है इस सिद्धांत की मदद से अभिक्रमित जो है अधिगम विधि का विकास हुआ, जो बहुत ही जो है पॉपुलर है। प्रोग्राम लर्निंग हम लोग जानते हैं, अगर ईटी वाले समझ रहे हो तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में प्रोग्राम लर्निंग है। हाँ, लीनियर प्रोग्राम ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग कैसे होती है, तो इसके माध्यम से ही जो है इस थियरी के माध्यम से ही डेवलप किया गया था। फिर है इस क्रिया प्रसूत सिद्धांत को उपयोग से शब्द भंडार जो है वोकैबुलरी हमारी जो है मजबूत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हम याद कर लेते हैं। फिर ये क्रिया प्रसूत इस सिद्धांत के माध्यम से जो है ये रीइंफोर्समेंट पर पुनर्वर्ण पे जो है बहुत बल देता है। तो बच्चों के जो अवांछनीय आचरण है, जो है सही आचरण नहीं है, उनको जो है कम किया जा सकता है, और अच्छे आचरण के लिए उनको पुरस्कार देके आचरण को जो है उनके बदला जा सकता है। फिर है यह सिद्धांत पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रस्तुत किया जाता है इसके माध्यम से। तो जो हमारा जो सिलेबस है उसको छोटे छोटे भागों में बांट के अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो सीखना जो है उनके लिए आसान हो जाएगा। फिर स्किनर ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि अधिगम से बालक को संतोष प्राप्त होता है, वह क्रियाशील रहता है, तो जिसमें जो है संतोष मिलेगा उसमें ज़्यादा कार्य करेगा वो। हाँ, फिर ये जो है उचित व्यवहार के लिए प्रशिक्षण के लिए जरूरी है। हाँ, फिर है ये सिद्धांत के सहयोग से कौशल विकास में कौशल के प्रत्येक भाग को व्यवस्थित रूप से पुनर्बल करके सिखाया जा सकता है। तो ये कुछ जो है इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब इसकी जो है आलोचना भी कई लोगों ने की है इस सिद्धांत की, कि क्या कहते हैं कि हालमैन ने सीखने की क्रिया में पुनर्बलन को आवश्यक नहीं माना। हाँ, उन्होंने प्रश्न किया कि यदि पुनर्बलन से अधिक शीघ्र अधिगम होता है तो लोग कष्ट की परिस्थिति में कैसे सीखते हैं। हाँ, ये भी एक बात है। फिर ये सिद्धांत मानव पर हर परिस्थिति में जो है लागू नहीं हो पाता है। फिर इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि हम जानते हैं कि सीखने के लिए मनुष्य में बुद्धि विवेक एवं चिंतन का होना आवश्यक है। हाँ, फिर है यह सिद्धांत मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया को सही प्रकार से व्यक्त करने में असमर्थ रहा है, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रयोग पशु एवं पक्षियों पर किया गया है। हाँ, फिर यह सिद्धांत पुनर्वरण पर अधिक जोर देता है, जबकि मनुष्य को सीखने के लिए लक्ष्य की आवश्यकता होती है। हाँ, फिर है क्रिया प्रसूत अनुकूलन विशेषता सिद्धांत मंद बुद्धि या बुद्धिहीन प्राणियों पर लागू होता है, विवेकशील चिंतनशील प्राणियों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो ये कुछ जो है इसके जो है ड्रॉबैक हैं। हाँ, ऐसा स्किनर के थियरी के हैं। थैंक यू वेरी मच।